आज का जो टॉपिक है आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए, ठीक ना। ये आपके 2021-2022 में पूछा गया है, ये आपको अब की बार भी पूछ सकता है 2025 में, ठीक ना। तो आप लोग 10 मिनट टाइम दे दीजिए, आप लोग सारा खत्म, उपसर्ग और प्रत्यय खत्म हो जाएगा, बस 10 मिनट टाइम दीजिए, ठीक ना। तो हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, बस 10 मिनट टाइम दे दीजिए, आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय खत्म हो जाएगी। अब की बार पूछेगा, ठीक ना। 2021 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया, तो अब की बार 2025 में पूछेगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा, ठीक ना। तो पहले हम समझते हैं कि उपसर्ग हम किसको कहेंगे, ठीक ना। एक एक करके हम समझा देते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं, ठीक ना। तो उपसर्ग हम किसको कहते हैं, देखिए। तो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदलने वाले उपसर्ग कहलाता है। क्या कहता है, किसी शब्द के पहले लगकर, क्या होता है, पहले लगकर उसके अर्थ को बदलने वाले क्या कहलाते हैं, उपसर्ग। जैसे अज्ञान आपसे पूछेगा कि अज्ञान में कौन उपसर्ग है, अज्ञान में कौन उपसर्ग है, तो क्या कह रहा है कि किसी शब्द के पहले लगकर, तो पहले कौन लग रहा है, तो ओ क्या लग रहा है, देखिए। तो देखिए ओ ज्ञान, तो अज्ञान, देखिए तो क्या हमारा उपसर्ग है, क्या है हमारा ओ उपसर्ग है। तो क्या है हमारा ओ जो है ना हमारा उपसर्ग है। क्यों है उपसर्ग, तो पूछेगा कि अज्ञान में उपसर्ग कौन होगा, तो अज्ञान में हमारा ओ होगा, जिसका अर्थ ना हो, जिसका मीनिंग ना हो, ठीक ना। वो हमारा क्या होगा, ओ हमारा क्या, कोई शब्द है, कोई शब्द नहीं है, इसका मीनिंग होता है, मीनिंग नहीं होता, हमारा क्या हो गया, हमारा उपसर्ग हो गया, ठीक। बिहार, देखिए बिहार में हमारा उपसर्ग कौन आ गया, बी प्लस हार, तो बी हमारा क्या है, कोई शब्द नहीं है, क्या है, कोई शब्द भी नहीं है, इसका मीनिंग भी नहीं होता है। हार का क्या होता है, जीत, यानी कि कोई शब्द है हार, ठीक ना। तो इसका मीनिंग भी होता है, मतलब बी का कोई शब्द नहीं होता है, कोई मीनिंग नहीं होता है, हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा उपसर्ग हो जाएगा। ध्यान रखिए, समझ में आ रहा है, ठीक। अब देखिए चिर जीवन, चिर हमारा क्या है, कोई शब्द है, कोई शब्द, चिर कोई शब्द नहीं है, मगर जीवन कोई शब्द है, इसका मीनिंग भी होता है, ठीक ना। यानी कि तो इसका अर्थ भी होता है कि जीवन, ठीक ना। चिर मतलब कोई शब्द या मीनिंग नहीं है, चिर कोई शब्द नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, तो वो हमारा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, क्या हो गया, हमारा उपसर्ग हो गया। जिसका मीनिंग ना हो, जिसका कोई शब्द ना हो, किसी अर्थ का बोध ना करे, वो क्या हो गया, हमारा उपसर्ग हो गया, ठीक ना। अभिचीर अनु भी क्या है, हमारा उपसर्ग है। अनु में जोड़ दिए कुल, अनुकूल, वह क्या हो गया, हमारा प्रत्यय हो गया, यानी कि यह हमारा उपसर्ग नहीं हो गया। तो अनु में हम जोड़ दिए कुल, तो हमारा क्या हो गया, देखिए कुल, यानी कि बहुत सारे, कुल मतलब सब बहुत सारे। अनु क्या है, कुछ ना है, कोई शब्द है, अनु का भी मीनिंग नहीं होता है, यानी जिसका मीनिंग ना हो, कोई वह शब्द नहीं हो, वह हमारा उपसर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है, ठीक। तो आप लोग जो है ना, तो अब हम जानेंगे उपसर्ग में क्या क्या पूछा है 2021 में, 2022 में, 2023 में। क्वेश्चन बैंक आप लोग हम करते हैं, ठीक ना। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए भैया, प्यारे भैया, ठीक ना। अब हम पढ़ेंगे उपसर्ग में क्वेश्चन बैंक का मतलब क्या, तो पहले आप लोगों को हम बता दें क्वेश्चन बैंक का मतलब क्या होता है। देखिए क्वेश्चन बैंक का मतलब होता है जो परीक्षा में पूछा गया सवाल, क्या होता है, परीक्षा में पूछा गया सवाल, प्रश्न, ठीक, वही क्वेश्चन बैंक का मतलब होता है, ठीक। तो कौन कौन पूछा है, तो देखिए। तो पहला हमारा सवाल पूछा कि आमरण शब्द में उपसर्ग कौन है। आमरण, आमरण शब्द में उपसर्ग कौन है। इस पूछा है कि आमरण शब्द में उपसर्ग कौन है। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, क्या होता है, शब्द के पहले लगता है उपसर्ग शब्द के क्या लगता है, पहले लगता है। तो इसमें हम क्या कर, तो कैसे हम ढूंढेंगे, तो पहले लास्ट वाला को हम पहले देखेंगे, लास्ट वाला को ऐसा हम शब्द निकालेंगे लास्ट में, उसका क्या हो, कुछ शब्द का बोध हो, कोई या उसका मीनिंग हो, ठीक ना, वह किसी अर्थ का बोध करे, कोई शब्द का अर्थ बोध करे। तो हम क्या करें, देखिए रन लेते हैं, तो रन क्या है, रन का शब्द है, कोई शब्द है नहीं है, रन कोई शब्द नहीं है। वहीं पर हम लेते हैं आमरण, देखिए मरण लेते हैं, मरण लेते हैं, तो मरण क्या है, मरण में जनन, क्या होता है, मरण होता है कि नहीं होता है, मरण क्या एक शब्द है ना। अब हमारा बच गया, इसमें क्या बच गया, आ हमारा बच गया, आ हमारा क्या हो गया, हमारा उपसर्ग हो गया। मरण क्या, हमारा मरण कोई शब्द है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में कोई एक शब्द ले लेंगे लास्ट में, ठीक ना, उसका कोई अर्थ हो, उसका कोई मीनिंग हो, ठीक ना। तो ले लेंगे मरण, ठीक ना, लास्ट में हमारा क्या, ओ कोई शब्द है, कोई ओ का कोई बोध नहीं हो रहा है किसी शब्द में, तो हम
तो आमरण वही कह रहा है कि आमरण शब्द में कौन उपसर्ग होगा। आमरण शब्द है, क्या है ये शब्द है, कौन होगा हमारा, ये हमारा सही हो जाएगा आ हमारा क्या उपसर्ग हुआ। ठीक, तो चलिए दूसरा समझिए अधिकार। देखिए अधिकार शब्द में उपसर्ग कौन होगा, अधिकार। ठीक ना, अधिकार। देखिए अधिकार, तो इसमें लास्ट में ऐसा शब्द हम लेंगे, ऐसा जिसका कोई अर्थ हो, कोई शब्द का अर्थ बोध हो, किसी शब्द का बोध हो, ठीक ना, उसका मीनिंग हो। ठीक ना, देखिए कार, अधि का कोई अर्थ होता है, नहीं होता है। लास्ट में लेंगे, लास्ट में देखिए हम कार लेते हैं, कार कोई गाड़ी का नाम है ना कार, तो वह हमारा क्या एक शब्द हो गया, क्या हो गया हमारा एक शब्द। अब हमारा बच गया अधि। अधि हमारा कोई क्या कोई शब्द है, अधि हमारा कोई शब्द नहीं है, अधि हमारा क्या कोई शब्द नहीं है। तो अधि हमारा क्या हो जाएगा, अधि हमारा क्या हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। अधि, अधि कहाँ है, देखिए अधि, देखिए अधि यहाँ पर लिखिएगा, ठीक ना, देखिए अधि यहाँ पर होगा, ठीक ना, सॉरी अधि यहाँ पर होगा अधि, तो हमारा क्या हो जाएगा अधि, 20 सही हो जाएगा, देखिए अधि हमारा क्या हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, देखिए तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा में देखिए कहा कि अधर्म, अधर्म, अधर्म शब्द में उपसर्ग कौन है, अधर्म, धर्म। लास्ट में ऐसा शब्द हम निकालेंगे, लास्ट में ऐसा शब्द हम निकालेंगे जो कोई शब्द हो, क्या हो कोई शब्द का बोध करे, ठीक ना, उसका कोई मीनिंग हो। ठीक ना, देखिए हम धर्म ले लेते हैं, लास्ट में क्या करते हैं धर्म, धर्म होता है ना, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, होता है कि नहीं होता है धर्म, वह क्या एक शब्द हो गया। ठीक है, शब्द का बोध कराता है। और धर्म हम ले लेते हैं, ठीक है, धर्म को क्या करते हैं निकाल देते हैं, हमारा बच क्या गया है, हमारा ओ बच गया, क्या ओ बच गया, वो क्या हमारा कोई शब्द कोई मीनिंग इसका नहीं होता है। ठीक, वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा उपसर्ग हो गया, क्या हो गया उपसर्ग हमारा हो गया। आशा करते आप लोग समझ में आ रहा होगा। ठीक ना, देखिए चौथा में कह रहा है कि निर्जन, कह रहा है कि निर्जन, निर्जन शब्द में उपसर्ग कौन होगा। देखिए निर्जन यहाँ पर हम लोगों को लिखते हैं निर्जन, ध्यान से देखिए निर्जन, तो देखिए निर्जन, तो लास्ट में ऐसा शब्द हम लेंगे जो उस कोई एक शब्द बन जाए, ऐसा शब्द हम निकालेंगे, इसमें से ऐसा शब्द निकालेंगे कोई एक शब्द बन जाए। तो देखिए हम लेते हैं इसमें से क्या, तो जन लेते हैं, क्या लेते हैं हम जन, जन क्या हमारा एक शब्द है। ठीक, तो हमारा बच क्या गया, तो जन लिए, जन हमारा क्या, जन किसको कहते हैं जनता, जन क्या होते हैं जनता सब होते, क्या होते जनता, उसी को कहते हैं। हमारा इसमें क्या बच गया, नी बच गया, आधारो, जो ऊपर जो लगा रहता है ना वो हमारा क्या होता है आधारो, यानी आधारो, आधारो को कैसे लिखेंगे, देखिए आधारो को हम ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे ऐसे, यानी हलंत लगा देंगे, क्या कर देंगे रो में हलंत, यानी कि नीर, क्या हो जाएगा नीर। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 4 का हमारा आंसर हो जाएगा क्या, बी आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए 5 में देखते हैं। देखिए इस अब पूछा गया सवाल है, 2021 में पूछा गया है सवाल, 1 नंबर का, और 2 नंबर का हमारा 2021 में पूछा गया है, ठीक ना, और 3 नंबर का सवाल 2019 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन बैंक का मतलब यही होता है, पूछा गया सवाल। ठीक, देखिए आप देखिए 5वां में देखिए कहा है कि निस्तेज, निस्तेज, निस्तेज कौन सा, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है, तो निस्तेज, तो देखिए तो हम पहले क्या लेंगे, लास्ट में ऐसा हम शब्द निकालेंगे, लास्ट में ऐसा हम शब्द निकालेंगे जो एक किसी का किसी एक शब्द बन जाए, क्या बन किसी एक शब्द बन जाए। तो देखिए निस्तेज, इसमें से हम क्या निकालेंगे, तो हमारा एक शब्द बन जाए, तो हम निकालेंगे तेज, क्या निकालेंगे तेज, हम निकालते हैं इसमें से तेज, तो हमारा तेज क्या है, तेज दौड़ना, तेज कहते हैं तेज है पढ़ने में, क्या होता है एक शब्द बन गया, ठीक ना तेज। ठीक ना, अब हमारा बच गया, तो 9 बच गया आधा शोक, आधा शोक कैसे लिखेंगे, तो देखिए आधा शोक हम ऐसे लिखेंगे, हलंत लगा देंगे, इसमें हलंत लगा देंगे, बस हमारा क्या हो जाएगा आधा शोक। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी हमारा हो जाएगा। देखिए छठा में देखिए परिजन, परिजन में कौन सा उपसर्ग है, परिजन में कौन उपसर्ग है, तो परिजन, तो परिजन में हम क्या करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे एक शब्द निकालेंगे, एक ऐसा शब्द निकालेंगे जो एक शब्द बन जाए, क्या एक शब्द
बन जाए, लास्ट में निकालेंगे। लास्ट में निकालेंगे जो एक शब्द क्या हो बन जाए। जैसे हम लेते हैं जन, जन क्या होता है, जनता भी बताए, जनता क्या होता है, जन जनता। तो हमारा बच गया परी, तो परी हमारा क्या हो जाएगा, तो परी हमारा कहाँ है, परी है हमारा वो रहस्य का लगा देगा। देखिए रहस्य का है ना, तो रहस्य का में देखिएगा, रहस्य का लगा तो हमारा 6 का आंसर हो जाएगा सी, परी। ठीक, देखिए अब देखिए छठा में कहा है कि विमुख, विमुख शब्द में कौन उपसर्ग हुआ, विमुख शब्द में कौन उपसर्ग हुआ था। तो वी हम देखिए लास्ट में क्या करेंगे, एक ऐसा शब्द हम चुनेंगे जो कोई एक शब्द का बोल अर्थ हो, जो अर्थ हो एक शब्द का, ठीक ना, अर्थ कराए। तो हमारा मुख क्या है, मुंह, हमारे मुंह, मुख का मतलब क्या था, हमारे मुंह। वह क्या हो गया, हमारा एक शब्द हो गया था। वी क्या है, वी हमारा कोई एक शब्द, कोई शब्द का मीनिंग नहीं होता है। तो वी हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपसर्ग। तो वी कहाँ, तो वी में है, तो वी में टिक मार दीजिएगा। ठीक, 8 नंबर में देखिए अनुकूल, अनुकूल शब्द में उपसर्ग कौन आएगा। देखिए लास्ट में ऐसा शब्द हम निकालेंगे जिसका एक शब्द का अर्थ हो, एक शब्द का बोध हो, ठीक ना। देखिए हम निकालते हैं इसमें से कुल, कुल खानदान, कुल क्या होते हैं, ठीक ना, खानदानी कुल होता है ना बहुत। तो कुल हम निकालते हैं, तो इसमें बच गया अनु, अनु का कोई शब्द होता है, कोई शब्द अर्थ, कोई शब्द होता है, नहीं होता अनु, कोई अर्थ नहीं, कोई शब्द का अर्थ नहीं कराता है अनु। तो देखिए अनु क्या हो जाएगा हमारा, उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, उपसर्ग, ठीक ना, उपसर्ग हमारा हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन बैंक ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है। ठीक, ये 2025 में पूछ भी सकता है, ठीक ना, आप लोग याद कर लीजिएगा। 8वें प्रश्न है, क्वेश्चन है। ठीक, चलिए हम उपसर्ग के बारे में हम पढ़ लिए, अब हम प्रत्यय के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक ना। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय, हम उपसर्ग हम पढ़ लिए, अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रत्यय क्या होता है। ठीक, देखिए समझिए, देखिए प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदलने वाले प्रत्यय कहलाता है। कि क्या कह रहा है कि किसी शब्द के अंत में लगकर उसको अर्थ को बदलने वाले उपसर्ग प्रत्यय कहलाते, ठीक ना। उपसर्ग जो था, उपसर्ग वह शब्द के पहले लगता था, प्रत्यय जो है वह शब्द के अंत में लगता है। जैसे हम देखिए सुंदरता, देखिए सुंदरता में देखिए सुंदर, सुंदर में हम क्या जोड़ रहे हैं, ता जोड़ रहे हैं। तो अंत में क्या जोड़ रहे हैं, ता जोड़ रहे हैं, तो वह क्या हो रहा है, सुंदरता हो रहा है। क्या हो रहा है, सुंदरता। देखिए सुंदर में हम क्या जोड़ रहे हैं, ता, तो वह हमारा क्या हो रहा है, देखिए ता, देखिए अंत में हम जोड़ रहे हैं ना, अंत में ता, अंत में क्या जोड़ रहे हैं, ता, तो वह क्या हो रहा है, सुंदरता। ठीक, और देखिए भोलापन, भोला, भोलापन, देखिए भोलापन में देखिए भोला, लास्ट में हम क्या जोड़ रहे हैं, पन, यानी कि भोला प्लस पन, यानी कि लास्ट में हम क्या जोड़ रहे हैं, पन जोड़ रहे हैं, पन जोड़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है हमारा, भोलापन हो रहा है, ठीक ना। लास्ट में हम क्या जोड़ रहे हैं, पन, यानी अंत में क्या जोड़ रहे हैं, पन जोड़ रहे हैं। तो हमारा क्या हो रहा है, भोलापन हो रहा है, ठीक ना। जैसे में लिखाई, लिख प्लस आई, लास्ट में क्या जोड़ रहे हैं, आई जोड़ रहे हैं, क्या, लिखाई हो रहा है। ठीक, तो यही प्रत्यय में कह रहा है, ठीक ना। लास्ट में जो जोड़ा वही क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। किसी शब्द के अंत में लगकर, किसी शब्द के क्या, अंत में लगकर उसके अर्थ को बदलने वाले क्या कहलाती है, प्रत्यय कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रत्यय कहलाती है।